अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? अफशा। हुमायूं। दानियाल हनीफ। नुमान। अच्छा अफशा, मेरा आपसे सवाल यह है, ब्रिक्स के एक इवेंट पे पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया है। इंडिया की अगर हम बात करें, परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स का, और चाइना ने भी इग्नोर किया है पाकिस्तान को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जो है वो तो हमारा तो सदियों का दुश्मन तो है, उसके बारे में कुछ कहने का बेफजूल है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। बाकी जो चाइना की बात है, तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चाइना को इग्नोर किया था, तो जाहिर है कि अब चाइना भी हमें इग्नोर ही करेगा। क्या इग्नोर किया था हमने? हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स चाइना से हैं। नहीं, उन्होंने जैसे उनके साथ हमारी कुछ डील्स थी चल रही, काफ़ी कुछ था। मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं हूँ, पॉलिटिशियन टाइप की बातें नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोग, हमारी न्यूज़ में कहाँ था चाइना? कहीं हमने कहीं चाइना की बातें सुनी? मुझे बताएं, हमारी सारी मेजर एक्सपोर्ट्स ही चाइना से, और हम कितना डिपेंडेंट हो उन पर। इमरान खान ने क्या ये ठीक नहीं किया था कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना से जो है वो ख़त्म करवा रहा था? लेकिन ये भी तो देखें ना कि चाइना को आगे आगे रखा नवाज शरीफ ने, बेशक वो जैसी भी गवर्नमेंट रही है। अगर हम फिर देखें, हम एक तरह के फिर गुलाम नहीं थे क्या चाइना के? अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग दोस्ताना तरीके से चल रहे थे, हम लोग इक्वल थे, लेकिन चाइना को जब इग्नोर किया तो वो भी जाहिर है कि थोड़ा सा उनको भी दिल को लिया होगा, उन्होंने भी दिल पे लिया होगा। एक्चुअली इस साल में काफ़ी टीवी से दूर रही हूँ, न्यूज़ से। देखें, ये जो पाकिस्तान को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया, मैं सबसे पहले एक बात, वो कहते हैं जहाँ भी बात करो ना, थोड़ा सा इस्लाम को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब आपने ये बात की कि चाइना भी वहाँ का परमानेंट मेंबर था, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन लोगों ने क्यों इस बात पे जोर नहीं दिया कि पाकिस्तान को भी वहाँ पे इनवाइट किया जाए? ये जो गैर मुस्लिम होते हैं ना, ये सबसे पहले अपना मुफाद देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। जहाँ पे इन लोगों को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो ना, ये वहाँ पे बिच भी जाते हैं, क्योंकि इस्लाम ने कह दिया है कि कोई भी यहूदी, नसरानी या ईसाई आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो सिर्फ मुफाद की बुनियाद पे आपको बहुत बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, आपकी मदद तब करने को आएंगे जब उन लोगों को वहाँ पे अपना को ख्वाब या अपना को फ़ायदा या अपना को मुनाफा या कुछ भी नज़र आएगा। चाइना ने फ़ायदा उठाया है हमारा, तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। आप देखें, आप समझते हैं कि क्या चाइना हमारी मुश्किल हालात में जो मदद कर रहा है वो ऐसे नहीं कर देता। उन लोगों ने यहाँ पे अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है। उनको पता है कि पाकिस्तान में हमारे जो डॉलर्स हैं, ये जो करेंसी है, जो यहाँ पे हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है, उस बना पे है। मैं ये समझता हूँ, मुझे जो लगता है, जितना ज़्यादा चाइना हमारे ऊपर मेहरबान हो रहा है, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, चाइना हमारे ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। मुझे ये डर है, जैसे वो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र वगैरह के बाद उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाए, यहाँ पे तजारत के लिए आए, उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया। मुझे ये डर है जैसे चाइना यहाँ पे अपने कदम जमाना शुरू कर चुका है, जैसे हमदर्दियाँ यहाँ से समेट रहा है। कल को ये ना हो कि अगर हमारे हालात यही रहे तो कल को ये ना हो जाए कि यहाँ पे चाइना की हुकूमत आ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस क्योंकि पाकिस्तान में आप शू से, चाइना ने हमें अप्रोच किया था कि हमारी करेंसी यूज़ करो ट्रेड के लिए। तो देखें ना, ये साइन है ना, यहाँ पे हम लोग जूते से लेके सर के बालों की जो कंघी है वो तक हम लोग चाइना की यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ हमें चाइना प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या फ़ायदा क्या दे रहा है? मतलब वो लॉलीपॉप क्या दे रहा है कि आपको हम लोग कम कीमत पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे अपने कदम जमाना शुरू कर रहे हैं। CPEC देख लें, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, वो हर जगह पर एग्रीकल्चर देख रहे हैं, वहाँ पर भी वो अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग आपकी जो प्रोडक्शन है, जो भी ये सारी चीज़ें, उनके ऊपर लेके जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वो अपने कदम जमाएगा, उसके बाद वो वहाँ से माहिरीन को लेके आएगा। ऐसे भी हो रहा है, लेकिन मुझे एक खदशा हो सकता है, अल्लाह करे मेरा खदशा ये गलत भी हो। मैं इस सोच में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले हमारे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। मुसलमानों ने 1000 साल तक बड़े सगीर पर हुकूमत की। क्या हुआ कि बाद में अंग्रेज़ आए, उन लोगों ने ऐसे ही सेम जैसे अभी चाइना हमारे साथ हमदर्दियाँ करे, ऐसी हमदर्दियाँ की। लास्ट पे क्या हुआ कि हम लोग इतने ज़्यादा अपने जो नशा था या जो वो अरूज था उसके जवाल में आ चुके थे कि बाद में हमें उनका गुलाम बनना पड़ा। तो बिल्कुल वही चीज़ अभी मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इसी वजह से चाइना अपना जो फ़ायदा है वो जहाँ पे उसको नज़र आता है वो पाकिस्तान को ऐसे उठाता है जैसे आसमानों पे ले गया। इससे ज़्यादा हमदर्द को है ही नहीं। क्यों बेवकूफ़ बन रहा है फिर? क्योंकि एक गरीब मुल्क है, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमज़ोर हो गई। मैं
सपोज़ करें मैं गरीब हूँ, आप अमीर हैं, तो आपसे मुझे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है कि मुझे आपको खाने को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे को आपने जॉब दी हुई है, तो मुझे जैसे भी कोई ज़रूरत पड़ती है या मेरे ऊपर कोई बुरे हालात आते हैं तो मैंने ज़ाहिर सी बात है भाग के आपकी तरफ आना है। अगर मुझे इस चीज़ का पता भी होगा ना कि मेरा आपने फ़ायदा उठाना है तो मैंने मजबूरन आपके पास आना ही आना है, क्योंकि मेरे पास और कुछ चारा नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान की इस तरफ मतलब जो अभी हालात हैं, कोई भी बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा। तुर्की गए हैं, आप सऊदी अरब गए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं ये भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम अपनी खुद की ही मदद नहीं करते, हम खुद ही कोशिश नहीं करते, हम क्यों दूसरों को ब्लेम करते हैं? ये बात है, जब तक हम लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, इकबाल ने कहना है खुदा उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तानी अवाम में जो शऊर की मैं समझता हूँ कमी है, जिस वजह से हमारे हालात ये हो चुके हैं। वो फिर बात हो जाती है कि हर जगह आप जो बंदा इमरान खान को सपोर्ट करता है वो इमरान खान की बात करना शुरू कर देता है, जो नून लीग होता है वो नून लीग की बात शुरू कर देता है। हमारे पास एक लीडर आया था बड़ी मुश्किल से, जो हमें खुददार बनाना चाह रहा था कि आप अपने पाँव पे खुददारा खड़े हो जाए, हमें चीन, रूस, अमेरिका, किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जो बैरूनी ताकतें, उन लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए, तो इसी वजह से उन लोगों ने यही हमारे अंदर से बंदे खड़े किए, पैसे दिए यहाँ पे। हम लोग खुद भी तो करप्ट हैं, हम क्यों सुनते हैं किसी की बात? अगर हमें बाहर वाला कोई भी अप्रोच करता है, क्या हम में अकल नहीं है? मैंने पहले ही बात की कि हमारी कौम में शऊर नहीं है। अच्छा सर, मेरा अब एक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मतलब चाइना को हमारे साथ भी वो ट्रेड करता है, इंडिया के साथ भी करता है। तो बेसिकली इंडिया जो है उसके साथ ट्रेड जो है उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। आवाज़ हमारे लिए भी उठानी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपके पास दो दोस्त हैं, एक तरफ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है तो आप उनकी तरफ जाएं, तो वो फिर यही हो रहा है कि वो उनको वहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है। चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड कहलाया जाता है, फिर भी क्या आपको लगता है कि चाइना अपने फ़ायदे के लिए हमें यूज़ करता है? हाँ, बेसिकली वो बात आप मेरी वो यही समझे कि यहाँ पे आ जाके बात ट्रेड की ही आ रही है कि ज़ाहिर है उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। दोस्ती चाहे हमारे साथ है, लेकिन जब हमारी तरफ से दोस्ती में उनको हर तरफ से मतलब हम उनसे ले ही रहे हैं, हम दोस्ती में कोई रिटर्न भी तो हो ना, रिटर्न हमारी तरफ से उस तरह कुछ भी नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा इस तरह चल, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ कह सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, मतलब इंडिया ने पहले भी कई बार पाकिस्तान को मतलब पीछे करने के लिए बहुत साजिशें पहले भी की हैं, तो एक यही उनमें से है। तो जब तक ये जो मोदी है, जब तक वो हैं गवर्नमेंट में, तब तक उन्होंने मतलब हमारे साथ बिहेव ऐसे ही करना है। तो हमें मेरी मतलब यही है कि जब गवर्नमेंट खुद आने के लिए वो हमें पीछे कर रहे हैं, बिल्कुल कि क्या ये उनकी कंट्री के लिए बेहतर नहीं है? बेहतर है, लेकिन वो अपने मफाद देखते हैं, मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान की जो है ना मुखालफत सिर्फ वो देखते हैं, और दुश्मनी में मतलब वो इतने उनमें है ना बुग़्ज़, वो नहीं देखते मतलब हमारा फायदा क्या है। हम क्यों नहीं अपना मफाद देखते? हम देखते हैं, क्यों नहीं देखते? तो वो तो इंडिया ने मतलब हमें निकाला ना। अच्छा, आपका भी मानना है कि इंडिया ने आपको निकाला है? ऐसे ही है तकरीबन। अच्छा, तकरीबन ऐसा ही है। चाइना भी इसमें शामिल है, तो चाइना ने फिर क्यों आवाज़ नहीं उठाई? ये गलत बात है, मतलब चाइना को आवाज़ उठाना चाहिए। मतलब चाइना हमारे साथ मतलब सपोर्ट करता है हमेशा, और हमारा दोस्त कंट्री है, तो उसको मतलब इस पे आवाज़ ना सिर्फ इंडिया में, मतलब उसको वर्ल्ड फोरम पे इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए थी, तो उन्होंने ये गलत किया। उठानी चाहिए थी। देखिए हमारी कंट्री में जो है वो चाइना की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, और हमारा इकट्ठा जो हमारा प्रोडक्ट है, मतलब वैसे हमारी जो फ्रेंडशिप है चाइना पाकिस्तान की, मतलब जानती हैं उस बारे में, तो उन्होंने ये गलत। पाकिस्तान की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर चाइना भी क्या अपने सोच रहा है, हमारे बारे में क्यों आवाज़ उठाई गई? ये गलत बात, सामने इंडिया था शायद इसलिए मे भी, लेकिन चाइना को आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब हर जगह हमने उनको सपोर्ट किया, कोई भी फोरम हो हमने चाइना को सपोर्ट किया, बिकॉज हम मतलब हम दोनों की फ्रेंडशिप है, लेकिन इस फोरम पे उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो उसने ये गलत किया, और अफसोस इस बात पे। अफसोस बात का। मुझे बताएं कि इंडिया कर रखी है इंडिया ने वहाँ पर, मतलब जो है ना चाइना मतलब उसको चाहिए कि वो भी जो है ना ब्रिक्स को छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने हमें निकाला पाकिस्तान को, तो वो हमारी हमायत करते हुए चाइना भी उनको छोड़ दे, मतलब वो खुद आपको लगता है कि कोई अपनी पोजीशन छोड़ सकता है? लेकिन हमारे इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती चाइना हमारी, और हमारे मतलब हमारे पहले इकट्ठे प्रोडक्ट है, सी पैक हमारा इकट्ठा प्रोडक्ट है, मतलब तो फ्रेंडशिप हमारी उसके लिए फिर ये कुर्बान करनी पड़ेगा, कोई बात नहीं, कुर्बान करना पड़ेगा, आपके कहने से थोड़ी ना होना। चाइना ने, लेकिन दोस्ती है हमारी, तो मतलब दोस्ती का भी ख्याल करना चाहिए उनको, यानी कि चाइना को आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल उठानी चाहिए। नहीं
हाँ, ये कह सकते हैं कि इंडिया का, आपको यही तो बता रहा हूँ कि मतलब इंडिया था, अगर इंडिया की जगह कोई और होता, अब इंडिया की हमारे साथ बेसिकली एक वो चीज़ है कि इंडिया को जो है मतलब जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की बात आती है, इंडिया हर तरह से ना हमें कट ऑफ करवाना चाहता है, सब तरफ से, तो कोशिश करता है जहाँ पे उसका जितना चलता है वो उसके हिसाब से करवा लेगा। यहाँ उनका चल रहा था, उनको समझ आई तो उन्होंने उस हिसाब से। इंडिया भी अपने मुल्क के दिफा के लिए सोच रहा है ना। बिल्कुल। हम क्यों नहीं सोच? हम लोग ना इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब हम उस तरह की बात कर ही नहीं सकते। पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है। मतलब बताएं, बोलें आप। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब जब हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम किस बेस पे उनसे बात करें? बात करने के लिए हमारे पास कुछ होगा तो हम बात करेंगे ना। पहले तो हम लोग खुद, जाहिर सी बात है, हर तरफ से तो हम पैसे मांगते फिर रहे हैं, तो वो हमारी वैल्यू ही वो नहीं है जो इंडिया की। ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है इंडिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब और कुछ नहीं हो सकता, अब तो यही है, जो हो गया है उस पर कुछ। इंडिया जो है वो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े ममालिक के साथ नज़र आता है, क्या वजह है? इंडिया इसलिए नज़र आता है ना, आप देखें इंडिया वाले उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी यहाँ पे हर वक्त यही मसले रहते हैं, वो गवर्नमेंट आ गई, वो आ गई, मतलब हमारी ना ट्रेड बढ़ रही है, ना हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से फिर वो सारी चीज़ें डाउन जाती जा रही है। तो उसका आप ये लगा लें कि इंडिया स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से बाकी ममालिक का भी उनके साथ रब्ता भी है और वो उनके साथ अच्छे तरीके से चलते हैं। हमारे साथ वो वाले हिसाब नहीं है, इसलिए इंडिया को अप्रोच करते हैं बाहर के मुल्क। हाँ। किस बारे इन्फ्लुएंस? ओवरऑल द वर्ल्ड, मतलब स्पेशली जो है पाकिस्तान, मतलब उन्होंने पाकिस्तान के हमेशा उनके दिल में बुगज रहा है, मतलब उनके अपने मफाद में बात हो लेकिन वो हमारी मुखालफत में वो कर जाते हैं, मतलब कि इनको हमने पछाड़ना पाकिस्तान को, चाहे हमारे। अच्छा, इंडिया क्यों ब्रिक्स का जो है वो परमानेंट मेंबर है? वेयर आर अस, सॉरी। बिकॉज उन्हें सपोर्ट हासिल है अमेरिका की। हमें चाइना की सपोर्ट हासिल नहीं है? बिल्कुल हासिल है, फिर लेकिन उन्हें अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, इसलिए मतलब ये खास वजह है जिस वजह से वो ब्रिक्स की परमानेंट हिस्सा है। लेकिन चाइना भी मतलब हमें उधर सपोर्ट नहीं कर रहा है इतना, मतलब उधर वो दोस्ती का ख्याल नहीं कर रहा है। अच्छा, यानी कि जितनी भी वहाँ पर इंडिया में डेवलपमेंट की गई है वो सारा यूएस की मेहरबानी है? तकरीबन ऐसे ही है, मतलब थोड़ी बहुत उनकी आपस में दोस्ती है अमेरिका और इंडिया की, थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है, इस थोड़ी बहुत में ही जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। तकरीबन ऐसे ही है, क्योंकि जो थे ना, जो पहले उनके प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, मतलब वो इंडिया गए तो उन्होंने वहाँ विजिट किया था। तो पाकिस्तान में आज तक इंडिया का, सॉरी, अमेरिका प्रेसिडेंट पाकिस्तान में कभी उसने विजिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? जाते हैं वो, मतलब पाकिस्तान की और अमेरिका की इतनी खास नहीं बनती आपस में, इतनी खास नहीं बनती। हमारे साथ चाइना का सपोर्ट है, ठीक है जी, वन से है, मगर ये भी है कि जो है ना, चाइना मतलब हमारी दोस्ती उससे है, तो अमेरिका और इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना से हमारी दोस्ती है, तो इसलिए चाइना भी एशिया की एक सुपर पावर बनने वाली है, ठीक है, उसकी सपोर्ट हमारे साथ, अभी वही है, उसकी सपोर्ट है हमारे साथ, फिर भी हम उस पोजीशन पे क्यों नहीं जा पा रहे? इसमें कुछ हमारे भी ड्रॉबैक्स हैं, मतलब पाकिस्तान की भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन इंडिया फिर वही बात आ रहती है ना, थोड़ी बहुत वो बात आ रहती है इंडिया वाली। दूर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मुझे उसके बारे में थोड़ी एक समझ आती रही है, जो थोड़ी थोड़ी न्यूज़ देखती रही हूँ, उस हवाले से मैं इतना ही कह सकूँगी। और अभी मुझे इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं हमारा उनके साथ सीपैक का मुआहिदा है जो कि सबसे बड़ा है, सीपैक, और इसके अलावा मेजर एक्सपोर्ट्स चाइना से। इसके अलावा हम उनको क्या फ़ायदा दे सकते हैं, मुझे बता। फ़ायदा नहीं देना, उनको हमने आगे लाना है, बल्कि हम उनसे फ़ायदा ले रहे हैं चाइना से, तो हमें उनको आगे लाना चाहिए था, जहां हमें हर जगह फ़ायदा ले रहे हैं। हमारा वो दोस्त है, मगर फिर भी इतनी बड़ी बात में उसने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। आप कह रही हैं कि वो शहबाज शरीफ ने उनको आगे आगे रखा था। अब शहबाज शरीफ ने नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स ने, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन अब जो पार्टी है, अब हमारी गवर्नमेंट तब्दील हुई है, तो अब तो चाइना को हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो तो छोड़ ही दें। मैं समझती हूँ कि इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वो घर से भागी हुई एक औरत की तरह है, जिसके कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती मुसल्लत हुई हुई है घर पे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इंडिया था सामने, जो कि इंडिया जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंट्री है एशिया की, क्या इंडिया सामने था, इस वजह से चाइना ने हमें इग्नोर किया, हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? की कोई बात होगी इंडिया की वजह से, वो पाकिस्तान को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में कि वो उनकी अपनी कोई अंदर की बात है जो हमारी गवर्नमेंट से उनको शिकायत है कोई।
कोई गवर्नमेंट से शिकायत है इसीलिए हम पर निकल रहा है वो सारा गुस्सा। वो जाहिर है हम गवर्नमेंट उसी गवर्नमेंट के बंदे हैं, उसी मुल्क के बंदे हैं, तो जाहिर है फिर वो गवर्नमेंट पे कर सकते हैं, हम आवाम पे तो नहीं ना कर सकते वो। अच्छा, चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी तो सिलेक्ट कर सकता था ना? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि वो इग्नोर। अच्छा ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएगा कि ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर इंडिया भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया के बारे में मैं कभी भी कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए बहुत कुछ है और मैं कोई भी इस कुछ तो कह दें, क्योंकि हम कंपैरिजन करें तो आपको बोलना पड़ेगा। इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सारी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए क्या चीज़ है, इसलिए उन पर कमेंट्स करना या किसी भी किस्म की स्पीच करना या किसी भी किस्म का कुछ भी बोलना बेफजूल है। ऐसी बात है, उनके देखे पीछे उनके बॉर्डर का मसला बना हुआ था, उन लोगों ने वहाँ पे सीधे होकर अपनी चीज़ें ले ली, मतलब जो उनकी बाउंड्री थी, जो उनका इलाका था, उन लोगों ने ले लिया। इंडिया ने उफ तक नहीं किया, पता था कि आगे हमें खानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास करेंसी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी हैं। उन्हीं दिनों में हमारे ऊपर कुलभूषण वो अभिनंदन आया हुआ था, उसने अटैक किया, हमने छोड़ दिया। हम अमन चाहते, अमन वही बंदा चाहता है जो थोड़ा कम हो। इंडिया डायरेक्ट धमकियां दे रहा था कि भाई हम लोग ऐसे कर देना है। मैं क्योंकि ना एक तरफा बात नहीं करता, मैंने दोनों तरफा मतलब मीडिया के बातें सुनता था। वो कहते थे कि हमारा पायलट छोड़ो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। वो अपनी आवाम को इतना ज़्यादा पुश करते हैं। मोदी जो दूसरी दफ़ा सेलेक्ट हो गया है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, वो इसी चीज़ को उसने बेस बनाया था। तब वो पुलवामा को उसने वाक़या करवाया, उसके बाद उसने कहा जी हम स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान पे। उनकी आवाम काफ़ी ज़्यादा जज्बाती है, उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है, इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो वही चीज़ हुई, हम लोग क्यों चुप कर जाते हैं? इसी वजह से कि हमारे पास उतने मतलब रिसोर्स नहीं है। हम लोग जंग की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इमरान खान ने बार बार कहा कि जंगें तब लड़ी जाती है जब हमारे दोनों मुल्कों में गरीबी है। हमारे पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा है, तो जंगों में बड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, बड़ी ज़्यादा जी सारा कुछ चाहिए होता है। बेशक हमारे पास हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जज्बे की बिना पे हम लोगों जंगें जीती हुई हैं। मुसलमानों की हिस्ट्री भी है। अब खालिद बिन वलीद को देख ले, वो 1000 का लश्कर लेके गया था, 10 लाख से वो टकरा गया था। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जब आप ईमान की बदौलत लड़ेंगे ना, तब आपको ईमानी कुव्वत के साथ आपको फतह दी जाएगी। लेकिन जब आप महारत की सतह पे आ जाएंगे ना, जबकि आपके अंदर ईमानदारी ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर दौलत की हवस पैदा हो जाएगी, तो फिर आप ईमानदारी की सतह पे या ईमानदारी की बिना पर आप जंगें नहीं जीतेंगे, फिर महारत की बिना पर आप जीती जाएगी। तो यही चीज़ हमारे दरमियान है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।